जहां गौ माता का झुंड है वही तो गोकुल है। इसलिए भगवान श्री मथुरा से वसुदेव जी महाराज ने भगवान को गोकुल में भेज दिया। बोलिए गोकुल बिहारी भगवान की। गोकुल में भगवान आए। श्री शुक उवाच। भगवान सुखदेव कहते था सर्वगुणोपेत काल परम शोभन यरय्यवाजन जन्मक्षम शांतर्च गृह तारकम। परीक्षित अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय भादों का महीना आया, अष्टमी आई और उसने रोहिणी नक्षत्र था। ये रोहिणी नक्षत्र बड़ा अद्भुत है। रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण आए, पुनर्वसु नक्षत्र में प्रभु राम आए। उस दिन भी बड़ा सुंदर सा मुहूर्त था। गोस्वामी जी ने लिखा था कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। दोपहर का समय अभिजित मुहूर्त का होता है। भगवान जिस मुहूर्त में आए और रामायण भी उसी मुहूर्त में लिखी गई और अभी अयोध्या में राम मंदिर में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा भी उसी मुहूर्त में हुई, अभिजित मुहूर्त में। तो ये समय बड़ा अद्भुत है जिसमें भगवान आए। उस दिन ग्रह बड़े अनुकूल थे। आज भी आकाश के सभी नक्षत्र ग्रह और तारे शांत और सौम्य दिखाई दे रहे थे। भगवान सुखदेव कहते हैं दिशा प्रसीद दुर्गनम निर्मूलो गणोदयम मयि मंगल भूयष्ट पुरुग्राम ब्रजा करा। भगवान सुखदेव कहते हैं दिशाएं स्वच्छ दिखाई दे रही थी, प्रसन्न कोहरा वगैरह नहीं था। ऐसा बताते हैं कि जिस समय कोहरा धूप दिखाई न देती हो उस समय घर का गृह प्रवेश न करे। ऐसा हमारे ग्रंथों में, उसमें शुभ मुहूर्त नहीं बताया जाता। और एक आनंद की बात मैं आपको बता रहा हूँ, रोज इतनी सर्दी थी उधर उत्तर भारत में, लेकिन जिस समय भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उस समय सूर्य देवता आनंद दे रहे थे। सूर्य देवता निकल करके आ गए थे, कोहरा नहीं था बिल्कुल। इसमें वर्णन किया दिशा प्रसो दुर्गगनम निर्मूढ़ गणोदयम। दिशाएं स्वच्छ दिखाई दे रही थी। तो जिस समय कोहरा पड़ता है तो उस समय चौमासे के समय में गृह प्रवेश का समय क्यों नहीं होता? चौमासे में शादियां क्यों नहीं होती? सुनिए आप थोड़ा सा, ये घर के मुहूर्त क्यों नहीं होते उस दिन, उस समय में जनेऊ के मुहूर्त क्यों नहीं होते? क्योंकि उस समय बादली होती है, पानी गिरता है और जब तक दिशाओं में स्वच्छता नहीं होती तब तक कोई मांगलिक कार्य उसमें होता नहीं है। तो यहाँ बड़ी सुंदर बात कही है कि जब भगवान आ रहे थे तो दिशाएं अपने आप में बिल्कुल स्वच्छ थी, बिल्कुल शुद्ध थी, दिशाएं स्वच्छ थी और प्रसन्न भी थी। ऐसा भगवान सुखदेव कहते हैं। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे, नहीं तो अंधेरिया रात्रि में आकाश में तारे नहीं दिखाई देते। सूर्यास्त के बाद में कमल सरोवर में खिलते नहीं है, लेकिन भगवान आए तो सरोवर में कमल खिल रहे थे। आकाश में तारे दिखाई दे रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, यादवों की बस्तियां और हीरे आदि की खाने, सुखदेव भगवान कहते हैं ये सब मंगलमय हो रही थी, आनंद हो रहा था। मही मंगल भूयष्ट पुरग्राम ब्रजा करा। धरती हीरों को उगल रही थी, कोई खुदाई नहीं कर रहा था, धरती में से हीरे अपने आप निकल रहे थे। जिस रात में भगवान आए तो धरती हीरों को उगल रही थी। लिखा है मई मंगल भूयष्ट पुरग्राम ब्रजा। वर्णन है कि गांव, लोगों की बस्तियां और हीरे आदि की खाने सब मंगल में हो रही थी। नदी प्रसन्न सलिला हृदय जल रोहाश्रया ध्वजालिकुल सन्नादस्तवका वनराजया। नदियों का जल निर्मल हो गया था, नदियों का पानी बिल्कुल स्वच्छ और शुद्ध दिखाई दे रहा था। ये भगवान आए हैं तब ये सब ऐसी स्थिति, पोजीशन बन गई। रात्रि के समय में भी सरोवर में कमल खिल रहे थे। वर्णन है वन में वृक्षों की पत्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थी। कहीं पंछी चहक चहक रहे थे, कहीं भौरे गुनगुना रहे थे। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद सुगंध वायु, तीन तरह की हवा चल रही थी। हवा तीन तरह की होती है, शीतल, मंद और सुगंध।
भगवान के आगमन पर ये तीनों तरह की हवा चल रही थी। बबऊ वायु सुखस प्रसा पुण्य गंध वह शुचि अग्नियश्च दुजातीनाम शांतस्तत्र समन्दिता। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी न बुझने वाली अग्नियां जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, भगवान के आगमन पर हवन कुंडों में अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई थी। भगवान जब आए थे, जिन हवन यज्ञ कुंडों में अग्नि बुझ चुकी थी, जो आग बुझ चुकी थी, जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो यज्ञ कुंड में अग्नि अपने आप प्रकट हो गई, जलाना नहीं पड़ा। स्पष्ट लिखा अग्नियश्च दुजातीनाम शांतास्तत्र समन्दिता। ब्राह्मणों के हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो गई। मनाम शासन प्रसन्नानि साधूनाम सुरद्रुधा जायामाने जने तस्मिन् दुर्दुंदवयो दिवी। संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की सत्ता न बढ़े, तो महात्मा चाहते ही हैं। अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान का आविर्भाव हुआ, स्वर्ग में देवताओं ने दुंदुभियां बजाना शुरू कर दिया। अपने आप दुंदुभियां बज उठी। कहा गया किन्नर गंधर्व मधुर स्वर में गीत गाने लगे, विद्याधर और अप्सराएं नृत्य करने लगे। बड़े बड़े देवता आज श्री ब्रजमंडल में भगवान का दर्शन करने के लिए उतर के चले आ गए। निशीथे तम उद्भूते जायमानो जनार्दने, निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने, देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशया। बड़ा प्यारा श्लोक है। आनंद से भरकर पुष्पों की बरसात हो ही रही थी। जल से भरे हुए जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले भगवान जनार्दन का अवतार का समय निशीत काल, रात्रि का वो समय आ गया। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था, लेकिन उसी समय सबके हृदय में ऐसा लग रहा था कि प्रकाश प्रकट हो गया हो। अब यहाँ एक बात कही गई है, भगवान रात में ही क्यों आए? अंधेरी रात्रि में भगवान क्यों प्रकट हुए? जन में श्याम अंधेरिया में, अंधेरिया में है गयो सोर नगरिया में। निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने। भगवान अंधकार में आए। क्यों आए? रात में क्यों आए? क्योंकि भगवान है वो ज्ञान का प्रतीक है, और अंधकार है वो अज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान हमेशा अज्ञान को मिटाने के ही लिए प्रकट होता है, इसलिए भगवान रात में। सूर्य भगवान क्यों प्रकट होते हैं? रात्रि के अंधकार को मिटाने के लिए। तो भगवान भी अज्ञान को मिटाने के लिए ज्ञान स्वरूप परमात्मा का प्राकट्य हुआ। और भगवान होते कहाँ प्रकट हैं? भगवान गोकुल में पहुँचते हैं। गोकुल में, गोकुल गौ माने ज्ञान भी होता है, ज्ञान माने भक्ति भी होता है, ज्ञान माने संत भी होता है। वो गौ माने ज्ञान भी होता है, गौ माने भक्ति भी, गौ माने संत भी, गौ माने गैया भी, और गौ माने धरती भी। गाय के अनेक अनेक अर्थ हैं।